बिहार की चुनावी सभा की रैली को संबोधित करते हुए हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि बिहार के युवाओं को जो डेटा मिल रही है वो बहुत ही सस्ते दामों में मिल रही है। यहाँ तक कि एक कप चाय की कीमत से भी कम है। दूसरी बात वो ये कह रहे हैं कि ये जो आजकल के युवा जो रील्स पर रील्स बना रहे हैं, जो उनकी क्रिएटिविटी दिखाई दे रही है, इसका कारण भाजपा समर्थित, एनडीए समर्थित नीतियों का है, जिसके कारण युवा सस्ते दामों में डेटा का इस्तेमाल कर पा रहे हैं। तो मैं माननीय मोदी जी से ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो डेटा सस्ता हुआ है या डेटा सस्ती मिल रही है, क्या वो केवल बिहार के युवाओं को मिल रही है? वो तो इस देश में सभी राज्यों के सभी युवाओं को मिल रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना देश में सभी राज्यों को मिल रही है। 5 किलो राशन जो आप दे रहे हैं वो भी इस देश में सभी को मिल रही है। यहाँ तक कि जो आपने उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर बांटे वो भी इस देश के सभी राज्यों को मिल रहा है। सवाल ये है कि पिछले 20 वर्षों से जो लगातार एनडीए बिहार में है और इसमें 11 सालों से लगातार केंद्र में आपकी सरकार है, आपने बिहार को अलग से क्या दिया है? अगर इसमें एक भी बात ऐसी गिना पाए हमारे प्रधानमंत्री जी जिससे ये लगे कि उन्होंने बिहार में इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए, उद्योग को आगे बढ़ाने के लिए एक भी यूनिट लगवाई हो, तो वो बताया जाए। सवाल यही है कि बिहार के युवाओं को आपने क्या दिया? क्या बिहार का युवा अब बिहार में ही रोजगार करने लगा? क्या उससे रोजगार के अवसर मिलने लगे? मैं बहुत सिंपल सी बात कहना चाह रहा हूं कि बिहार को बहुत अधिक ट्रेन की आवश्यकता नहीं है। ट्रेन की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि बिहार से मजदूरों को सप्लाई करके दूसरे राज्यों में भेजना होता है। अगर बिहार में ही रोजगार के अवसर उपलब्ध करा दे सरकार, फैक्ट्री कंपनी लगा दे सरकार, तो ट्रेन की जरूरत ही नहीं है। कई सारी जो बुनियादी चीजें हैं उसकी आवश्यकता नहीं। आज बिहार का युवा बेरोजगार है, पलायन कर रहा है, लगातार कर रहा है। अब आपके आने से 20 वर्ष पहले जो लालू यादव के शासनकाल का जो जंगल राज था, अब आप उसको दोषी नहीं ठहरा सकते, क्योंकि 20 वर्षों में बहुत कुछ किया जा सकता था, बहुत कुछ हो सकता था, लेकिन अभी भी जितना मिलना चाहिए, जो मिलना चाहिए, वो वहां के युवाओं को नहीं मिल पा रहा है। जैसे ही चुनाव का समय आया और तेजस्वी यादव ने घोषणा की कि हम 200 यूनिट बिजली मुफ्त करेंगे, तो तुरंत ही नीतीश सरकार ने 125 यूनिट बिजली मुफ्त करने की घोषणा कर दी। जैसे ही तेजस्वी यादव ने कहा कि जैसे हमारी सरकार बनेगी तो वृद्धा पेंशन हम 400 रुपये से बढ़ाकर 1500 कर देंगे, तो तुरंत ही नीतीश सरकार, एनडीए की सरकार ने उसको 1100 कर दिया। तो क्या जब तेजस्वी यादव बोलेंगे, कहेंगे, तभी सारी योजनाएं आपकी शुरू होती हैं? ठीक चुनाव से एक दिन पहले, 2 दिन पहले बिहार की लगभग 1 करोड़ 21 लाख महिलाओं के खाते में 10,000 रुपये दिया गया। 1 करोड़ 21 लाख में 10,000 की मल्टीप्लाई करिए और देखिए कि क्या अमाउंट आपने दिया है उन महिलाओं को। अगर इस अमाउंट का इस्तेमाल वहां पर इंडस्ट्री या कोई भी ऐसा कंपनी, फैक्ट्री लगाने में उसका इस्तेमाल होता तो उससे हजारों लोगों को रोजगार मिल सकता था, लेकिन नहीं। यहां तो सबको 2 मिनट में मैगी खाने की आदत है, तुरंत 10,000 ट्रांसफर करो और वोट बैंक अपने पास पाओ। तो ये जो 2 मिनट में तैयार करने वाला जो प्लानिंग है, इससे देश के युवाओं का या बिहार के युवाओं का कोई भला नहीं होने वाला है। आप जो कि हमेशा फ्री बीज का विरोध करते थे, आज के समय में आपकी सरकारें ही सबसे अधिक फ्री बीज दे रही हैं। तो सवाल तो उठेगा कि विकास कहाँ है और विकास कहाँ हो रहा है?